सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है नाम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। ये कहने के लिए चार है लेकिन है एक। रामश्च नाम रूपञ्च लीलाधाम परात् परम् एतत् चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। भगवान के जो चरित्र हैं वो जिससे पिरोए गए हैं। जैसे माला में पुष्पों के दाने अनेक होते हैं लेकिन धागा तो एक होता है। तो धागा के रूप में क्या है का भगवान का नाम, जो शंकर भगवान के मुख में निरंतर विराजमान है। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। रामायण के 7 कांड 7 पुरियों के स्वरूप है और चौथा कांड काशी, अयोध्या मथुरा माया काशी, कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। तो जब किष्किंधा कांड का मंगलाचरण हुआ तो उसमें शिव जी की वंदना नहीं है। किष्किंधा कांड में केवल राम नाम की वंदना है। क्यों? ये राम नाम शंकर भगवान के मुख से काशी में निकलता रहता है। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनसि सतकम तारकम ब्रह्म रूपं जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले विद्याम विद्यामटत जटिलः कोऽपि काशी निवासी। तो किष्किंधा कांड का जब मंगलाचरण हो रहा है वहाँ राम नाम की महिमा। ब्रह्मांबोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। धन्य है वे जो निरंतर राम नाम अमृत का पान करते रहते हैं। ऐसे कौन है? का शंकर भगवान। इसी कारण से शंकर भगवान को सबसे बड़ा वैष्णव कहा गया। भागवत के अंतिम श्लोक में वैष्णव के रूप में शिव जी का स्मरण किया गया। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। ये कहना है पुराणानाम इदम, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके लिए 3 उदाहरण दे दिया। देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में जैसे अच्युत, अच्युत माने राम जी, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। देवानाम अच्युतो यथा, एक उदाहरण। निम्नगानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा जी, दूसरा उदाहरण। और तीसरा उदाहरण
वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में जैसे शंकर भगवान। वैष्णव की परिभाषा क्या है जी? वैष्णव की परिभाषा है जिसका एक भी क्षण भजन के बिना न बीते, अव्यर्थ क्षणत्वम वैष्णवत्वम। तो ऐसा कौन है जी? निरंतर नाम उच्चारण करता है का शंकर भगवान भवानी के शब्दों। तुम राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। रात दिन राम 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 शिवजी रटते रहते हैं। ऐसा क्यों? कहा मुक्ति की जन्मभूमि काशी है। अन्य पुरियों में भी कोई प्राणी अगर प्राण छोड़ता है तो वो पुरियां उसे काशी प्राप्त कराती हैं। अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्त करानी च। काशी में सीधे डायरेक्ट मुक्ति है, अन्यत्र इनडायरेक्ट है। वो पुरियां काशी प्राप्त कराती हैं और काशी में शंकर भगवान मुक्ति देते हैं। याद रखिए, भुक्ति हो मुक्ति हो चाहे भक्ति हो, इसके भंडारी भोलेनाथ ही हैं। भगत मोर ते शंकर दे। और भुक्ति तो बांटते रहते हैं। जिसको जो चाहिए सो ले जाओ। नागो फिरे कहे मांगनो देखी, न खागो कछो जन मांगिए थोरो। इसलिए कहा दानी कहूं शंकर सम नाही। भुक्ति के लिए और मुक्ति के लिए जैसे मृत्यु की नियुक्ति मारने के लिए है, ऐसे शंकर भगवान की नियुक्ति तारने के लिए। ये तारते रहते हैं। और कब कौन प्राणी आ जाए और उसे तारना है तो तारक मंत्र से ही तो तारेंगे। राम नाम तारक मंत्र है, रामो ब्रह्म तारकम। इसलिए कान में निरंतर शब्द जाना चाहिए। शंकर भगवान इसलिए निरंतर राम नाम राम 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 रटते रहते हैं। इसलिए वैष्णवानाम यथा शंभु। इसी राम नाम को सूत्र के रूप में, धागे के रूप में प्रयोग करके रामचरितमानस के रूप में राम जी को प्रतिपादित किया गया। इसलिए आप कहते हैं आरती श्री रामायण जी की। पुस्तक के आगे जी नहीं लगता जी। इसके प्रतिपाद्य भगवान राम जी हैं। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना।